हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में अपनी सीरीज बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर कंटिन्यू करने वाले हैं। ये सीरीज़ की थर्ड क्लास है। इससे पहले 2 क्लासेस और आ चुकी हैं, तो अगर आपने पहले वो 2 वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह सेंटेंस होता है। और क्या होता है? ऑलवेज मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस से हमें हमेशा एक कंप्लीट सेंस मिलेगा। एट लीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब आर नेसेसरी। सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होगी ही होगी। क्या क्या होगा? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑलवेज मेक्स अ कंप्लीट सेंस, एट लीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब आर नेसेसरी। एग्जाम्पल है राम ईट्स द फूड। राम मेरा सब्जेक्ट है और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक सब्जेक्ट चाहिए जो कि है, और एक फाइनाइट वर्ब जो कि ईट्स दे रखी है। ऑलवेज मेक्स अ कंप्लीट सेंस, तो राम ईट्स द फूड, राम खाना खाता है, ये कंप्लीट सेंस मिल ही रहा है हमें। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हैं, तो सेंटेंस हो गया ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑलवेज मेक्स अ कंप्लीट सेंस, एट लीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब आर नेसेसरी। नेक्स्ट है फ्रेज। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स थे, फ्रेज में भी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पे नेवर मेक्स अ कंप्लीट सेंस। जो फ्रेज है उससे कभी भी हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिलेगा। नो फाइनाइट वर्ब इज यूज्ड, और यहाँ पे कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं होगी। एग्जाम्पल है इन आगरा, आगरा में। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं है और ना ही कोई फाइनाइट वर्ब है। तो फ्रेज क्या हुआ? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स नेवर मेक्स अ कंप्लीट सेंस और नो फाइनाइट वर्ब इज यूज्ड। नेक्स्ट है क्लॉज। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज तीनों ही क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और यहाँ पे क्या है? मे और मे नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस। क्लॉज से हमें कंप्लीट सेंस मिल भी सकता है और नहीं भी मिलेगा। एट लीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब आर नेसेसरी, और यहाँ पे हमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब चाहिए ही चाहिए। सब्जेक्ट में भी हमें, सॉरी, सेंटेंस में भी हमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब चाहिए थी, फ्रेज में हमें नहीं चाहिए थी, और क्लॉज में हमें चाहिए होंगे दोनों। एग्जाम्पल है राम हु लिव्स इन जयपुर इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पे जो हु लिव्स इन जयपुर है ये क्लॉज है, और जो इज है वो इस राम की फाइनाइट है, और लिव्स इस हु की फाइनाइट है। बिकॉज आई नीड मनी आई टीच यू। अब बिकॉज आई नीड मनी एक क्लॉज है, और आई टीच यू ये भी एक क्लॉज है। तो आई टीच यू इसका अपना खुद का मतलब निकल रहा है, तो मतलब ये इसका पूरा सेंस है इसका। बिकॉज आई नीड मनी, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है। अगर मैं इतना ही छोड़ दूँ तो इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं है। तो क्लॉज की ये डेफिनेशन हुई है कि हमें कंप्लीट सेंस मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, ये इसका कंप्लीट सेंस है। तो कंप्लीट सेंस मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। अब तीनों को एक साथ देख लेते हैं। सेंटेंस, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। फ्रेज, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। क्लॉज, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। सेंटेंस से हमें हमेशा कंप्लीट सेंस मिलेगा, फ्रेज से हमें कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं मिलेगा, क्लॉज से हमें कंप्लीट सेंस मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। सेंटेंस, एट लीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब नेसेसरी, एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब चाहिए। नो फाइनाइट वर्ब इज यूज्ड, कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होगी इसके अंदर। क्लॉज, एट लीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब आर नेसेसरी, क्लॉज में हमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब चाहिए। अब क्लॉज देख लेते हैं। क्लॉज 2 टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज 3 होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज को ही बोलते हैं रिलेटिव क्लॉज, थर्ड है एडवर्ब क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर मेन क्लॉज। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। हु, हुम और वॉट आर प्रोनाउंस। हु, हुम और वॉट क्या है? प्रोनाउंस है। गिव द आंसर ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इनसे हमें क्या मिलता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आंसर मिलेगा। हाउ, वाई, व्हेन एंड वेयर आर एडवर्ब्स, और ये सब क्या है? एडवर्ब्स हैं। गिव द आंसर ऑफ एडजेक्टिव एडवर्ब, और इनसे हमें किसका आंसर मिलेगा? एडजेक्टिव या एडवर्ब का। तो हु, हुम और वॉट क्या है? प्रोनाउंस, आंसर मिलेगा इनसे हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। हाउ, वाई, व्हेन एंड वेयर ये क्या है? एडवर्ब्स है, इससे हमें किसका आंसर मिलेगा? एडजेक्टिव और एडवर्ब का। डिपेंडेंट क्लॉज,
पहला टाइप है इसका नाउन क्लॉज। अब मैंने अपने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि अगर हमें सब्जेक्ट का पता करना है तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब उससे पहले हु और व्हाट लगा लो तो हमें अपने सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट का पता करना है तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब इसके बाद में हुम या व्हाट लगा दो तो हमें अपने ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा। तो एक मिनट, अब ये सेंटेंस है आई नो डैट ही इज़ अ गुड बॉय। आई नो, अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ व्हाट, तुम्हें आंसर मिला है डैट ही इज़ अ गुड बॉय। आई नो व्हाट डैट ही इज़ अ गुड बॉय। अब ये पूरे एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो मुझे पता है ऑब्जेक्ट में कौन होते हैं, नाउन या प्रोनाउन। और ये प्रोनाउन तो है नहीं और ये नाउन भी नहीं है, लेकिन नाउन की जगह पे फंक्शन कर रहा है ये, तो ये क्या होता है, नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज एक ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे फंक्शन कर रहा है। सेकंड वाले सेंटेंस में देखते हैं, वॉट आई सेड वॉज ट्रू। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ वॉट वॉज ट्रू, आंसर क्या आएगा, वॉट आई सेड। क्या सच है, तो आंसर आएगा जो मैंने कहा वो सच है। तो वॉट आई सेड यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है और सब्जेक्ट में कौन होते हैं, नाउन या प्रोनाउन। तो ये नाउन फ्रेज है, क्लॉज है, सॉरी, नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज एज ए ऑब्जेक्ट पहले वाले सेंटेंस में काम कर रहा है, एज ए सब्जेक्ट सेकंड वाले सेंटेंस में काम कर रहा है। एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज, आई नो द मैन हु वाज हियर येस्टरडे। अब ये वाला जो क्लॉज है, हु वाज हियर येस्टरडे, ये इस द मैन इससे अटैच है। और द मैन क्या है, इस नो का ऑब्जेक्ट। अब इससे अगर द मैन जो कि एक नाउन है उससे अगर कोई शी अटैच होगी और उसके बारे में बताएगी कुछ, उसको मॉडिफाई करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव तो एक सिंगल वर्ड होता है, ये पूरा एक क्लॉज है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, एडजेक्टिव या फिर रिलेटिव क्लॉज। सेकंड वाले में देखते हैं, ही इज द मैन। अब फिर से इज का ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट में नाउन होते हैं। अब नाउन से कोई जुड़ा हुआ वर्ड या नाउन के बारे में कोई बताने वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव। अब ये एक वर्ड नहीं है, पूरा क्लॉज है, तो हमने इसको क्या बोल दिया, एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज। इनको डिपेंडेंट क्लॉज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता, इसलिए इन्हें डिपेंडेंट क्लॉज बोला जाता है। एडवर्ब क्लॉज, व्हेन यू डू दिस वर्क आई शैल गिव यू मनी। अब ये मेरा मेन क्लॉज है, आई शैल गिव यू मनी, अपने आप में इसका पूरा मतलब सेंस बनना है, आई शैल गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अब अगर मैं इससे पहले लगाऊं, कब दूंगा, व्हेन, आई शैल गिव यू मनी व्हेन, तो आंसर आएगा व्हेन यू डू दिस वर्क, जब तुम इसे काम को करोगे तब मैं तुम्हें पैसे दूंगा। इसका अपना कोई मीनिंग नहीं है, व्हेन यू डू दिस वर्क, इसका अपना कोई खुद का सेंस नहीं है, इसलिए कैसा है, डिपेंडेंट क्लॉज है। और आंसर दे रहा है किसका, ये व्हेन का, इसलिए क्या है, ये एडवर्ब क्लॉज। सेकंड वाले देखते हैं, स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट। लोहे को पीटो कब, जब वो गर्म हो। तो किसका आंसर दे रहा है, ये व्हेन। स्ट्राइक द आयरन व्हेन वाइल इट इज हॉट। तो हमें जब हाउ वाई व्हेन एंड वेयर, हाउ वाई व्हेन एंड वेयर, ये क्या है, एडवर्ब्स है। और ये आंसर किसका देते हैं, एडजेक्टिव है एडवर्ब का। तो ये पूरा ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि एडवर्ब एक वर्ड होता है लेकिन ये एक वर्ड नहीं है, पूरा क्लॉज है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया है, एडवर्ब क्लॉज। चलिए सेशन डिसमिस।